हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस यूट्यूब चैनल में एक टॉपिक को लेकर आते हैं, उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी जो मेरी टॉपिक्स की सीरीज चल रही है वो जनरल साइंस से रिलेटेड है। उसमें मैंने बायोलॉजी से कुछ टॉपिक उठाए जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया। उन टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारे यूट्यूब के लिंक में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक आज हम फिर लेकर आए हैं, जो कि है सेंसरी ऑर्गन्स, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देर न कीजिए, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले क्या होगा? मोटिवेशन कोट्स। मोटिवेशन कोट्स के बारे में देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन कोट्स क्या है? टू सक्सीड इन लाइफ यू नीड टू थिंग्स, इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस। यानी लाइफ में अगर सक्सेस होना तो दो चीजें बिल्कुल फॉलो करनी है। कौन सी? एक इग्नोरेंस और दूसरी कॉन्फिडेंस। यानी कि सबसे पहले तो मेरी नजर से क्या है? कॉन्फिडेंस। यानी कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किसी भी काम को करते वक्त फुली कॉन्फिडेंट होकर करना चाहिए। उसके बाद अगर उसको उसको रोकने के लिए या उसमें जो रुकावट आती उसको क्या करना चाहिए? इग्नोर। यानी कि ये दोनों चीजें एक कॉमन थिंग, ये दो कॉमन थिंग्स हो गई जिनको फॉलो करके हम लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। ये किसने कहा है? यहाँ पर मार्क ट्वेन जी कहते हैं और बिल्कुल सही बात कही है। यानी कि अगर लाइफ में हमें सक्सेस होना है तो अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमें बेपरवाह होकर इस काम को करना है कि हाँ कोई क्या कहेगा, लेकिन बस ये होना चाहिए कि वो काम को करने में हमारा कॉन्फिडेंस हमारे साथ होना चाहिए। अगर हम ये समझ लें कि ये काम हम कर सकते हैं फुली कॉन्फिडेंट, तो क्या होगा? कितने भी लोग मना करें, कुछ भी कहें, उसको इग्नोर करके आगे बढ़िए, आप जरूर सक्सेस। तो ये हो गया आज का मोटिवेशनल कोट्स। अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक हमारा क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स। तो सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में हमें आज पढ़ना है। उनमें सेंसरी ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे? तो आईज के बारे में पढ़ेंगे, ईयर के बारे में पढ़ेंगे, नोज के बारे में पढ़ेंगे, टंग और स्किन। यहाँ पर दिया भी गया, जैसे सेंस ऑफ साइट्स के लिए आईज है, इसी तरह सारे ये सारी चीजें लगभग सभी लोगों को पता है, फिर भी सेंस ऑफ साउंड्स के लिए ये, सेंस ऑफ स्मेल के लिए नोज, सेंस ऑफ टेस्ट के लिए ये, सेंस ऑफ टच के लिए ये। तो ये सारी चीजें ये सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में जानी जाती है, जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज पहले क्या पढ़ेंगे? हम आईज के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईज, आईज बेसिकली है क्या? आइस वैसे तो सभी लोग जानते हैं हाँ क्या आइस होती है क्या, लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन के तौर पे या समझने के रूप में हम समझ लेते हैं आइस है क्या। आइस को हमने थ्योरेटिकल लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन दी है यहाँ पे, तो देख लेते हैं। आइज आर सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर विजुअल सिस्टम। इट डिटेक्ट्स लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस इन न्यूरॉन्स। क्या करते हैं? एक सेंसरी ऑर्गन है ये तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स है। और ये क्या करता है? इट डिटेक्ट लाइट, ये लाइट को डिटेक्ट करता है और क्या करता है? कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस में इन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स में पहुंचाता है। अब ये न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स क्या है? एक तरीके से नर्व है। और ये नर्व क्या होती है? मतलब इनके थ्रू क्या हो जाता है? अदर सेल से ये कनेक्ट होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे, यानी न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ये अब किसमें ट्रांसफर करने का? अदर बॉडी सेल्स से, जो कि कनेक्ट होती है। यानी कि क्या होते हैं? मान लीजिए कि हमें कभी कुछ कोई चीज के जैसे टच हुआ तो वो हमें पता चलते मतलब सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में काम करे, तो पता कैसे चलता है? तो ये सारा काम क्या हो जाता है? अदर सेल्स में न्यूरॉन्स के थ्रू फैल जाता है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है और ब्रेन तक पहुंचता है, क्योंकि ब्रेन में पहुंचेगा तभी हमें पता चलेगा। अब देखते हैं आइज के यहाँ पे टू टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी टाइप्स? एक तो सिंपल आइज होगी और दूसरी कंपाउंड। हम लोगों की ह्यूमन आइज जो आती है वो सिंपल आइज की कैटेगरी में आती है। अब सिंपल आइज क्या है? सिंपल आइज में ह्यूमन आइज जो आती है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है? ह्यूमन आइज का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस टाइप का होता है। अब दिखने में जो आता है वो कुछ अलग होता है और इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कुछ अलग। अभी बता देते हैं उसको बारे में भी, वो क्या। पहले इसके अकॉर्डिंग हम ये देख लेते हैं कहाँ पर कौन सी चीज होती है। तो अगर देखा जाए इसमें तो सबसे फर्स्ट पार्ट इसका है, यानी कि ये जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? कॉर्निया। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर दी है, कॉर्निया, प्यूपिल्स, लेंस, फोविया, मैकुला, ऑप्टिक नर्व, स्केलेरा, सिलरी बॉडी, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन करके जो इम्पोर्टेंट है उन सब के बारे में हम थोड़ा सा डीप में बता देंगे किस चीज का क्या काम है और क्या रोल है वहां पर उसका। ठीक।
तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम देख ले, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, ओनली 20% पार्ट ऑफ ह्यूमन आईज वी कैन सी, अदर पार्ट इज एज इनर पार्ट। यानी कि जैसे कि हमने कहा कि हमारी आईज जो होती है उसका कुछ पार्ट ही हम देख पाते हैं, वो कितना है, 20% पार्ट। कितना परसेंट पार्ट देख सकते हैं, 20%। अदर पार्ट जो होता है वो इनर पार्ट होता है, यानी कि अंदर की ओर होता है। ठीक। अब जैसे मैंने की कहा कि सबके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या था, कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में देखते हैं। कॉर्निया का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कॉर्निया का बहुत अच्छी, जैसे कि एक देखिए इसी के मेन ये हम पढ़ लेते हैं, डैमेज ऑफ कॉर्निया इज द रीजन ऑफ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का एक रीजन ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कॉर्निया का डैमेज हो जाना। ठीक, वैसे तो कई रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस किसकी वजह से हो जाते हैं, डैमेज ऑफ कॉर्निया। अब कॉर्निया है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। Cornea is the transparent part of human eye that converts front part of human eyes। ये क्या होती है, ये कहाँ पे होती है, कवर्स करती है किसको, फ्रंट पार्ट को कवर करती है, जैसा कि हम लोगों ने इमेज में देखा भी था। कहाँ पे होती है, फ्रंट में होती है बिल्कुल। और ये क्या करती है, कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। और ये कैसा ट्रांसपेरेंट पार्ट होती है। ठीक। और क्या इसके पॉइंट है, इसके बारे में देखते हैं। हेयर नो ब्लड सप्लाई, इसमें कोई ब्लड की सप्लाई नहीं होती। इसी का रीजन होता है कि हम इसको मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं होता कि जब हम इसको एक तरीके से ट्रांसफर करते हैं, जैसे मान लो किसी की आंख जब डोनेट करते हैं, तो अगर हमें कॉर्निया को डोनेट करना होता, दूसरे में लगाना होता, तो हमें ये कुछ चेक नहीं करना होता कि उसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा है या कैसा है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें नहीं देखनी पड़ती। क्या होता, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, टू मेंटेन कॉर्निया ह्यूमिडिटी अ लैक्रिमल ग्लैंड फाउंड हेयर। एक लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है, उसका क्या काम होता है, किस क्या करती है, मेंटेन, कॉर्निया को मेंटेन करती है ह्यूमिडिटी। कॉर्निया की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए एक लैक्रिमल ग्लैंड होती है। इसको और क्या कहा जाता है, टीयर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आंसू स्रावित होते हैं, सेक्रेट होते हैं आंसू, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, टीयर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक। और क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, अ लाइसोजाइम एंजाइम फाउंड इन लैक्रिमल ग्लैंड व्हिच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। अब क्या होता है, इसमें एक लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है, फाउंड होता है, कहाँ पर फाउंड होता है, लैक्रिमल ग्लैंड में। लैक्रिमल ग्लैंड में एक आंसू पाया जाता है, वो क्या होता है, लाइसोजाइम। इसका क्या काम होता है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। जैसा कि आप लोग देखो, कभी आंख में कोई कीड़ा चला जाता है या कोई इंसेक्ट अगर आंख में पहुंच जाता है, तो क्या होता है, वो उसमें ही मर जाता है। क्यों मर जाता है, क्योंकि वहां पे एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से वो उसी में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये हो गया कॉर्निया के पार्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया। मतलब कॉर्निया के पार्ट्स क्या, मतलब कॉर्निया के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने समझ लिए कि कॉर्निया है क्या, रोल क्या है उसका, तो ये सारी चीजें समझ गए। ठीक। आगे और चीजें उनके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए और क्या है, आइरिस इज एन, अब देखते हैं दूसरा पार्ट है आइरिस। उसके बारे में क्या पढ़ा, आइरिस इज एन थिन सर्कुलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। अब ये आइरिस का क्या रोल होता है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है कि जैसे कि अगर आंख में, चलिए अभी पूरा देखते हैं तब समझ में आए, क्योंकि प्यूपिल्स भी समझना जरूरी है, उसके बाद ही समझ में। तो क्या है कि आइरिस इज एन थिन सर्कुलर स्ट्रक्चर, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल्स। जो ब्लैक पार्ट होता है हमारी आंख में, मतलब छिद्र टाइप का एक होता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल्स। यहाँ नीचे लिखा हो, उसके बारे में भी बता देंगे। अभी यहाँ पर ये समझ लेते हैं, प्यूपिल्स एक छिद्र होता है, उसके साइज को मेंटेन करने का काम कौन करता है, आइरिस करता है। और कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और ये क्या है, ग्रे, ब्लू और ब्राउन एरिया सराउंडिंग प्यूपिल इज नोन एज आइरिस। एक दूसरा अगर इसकी डेफिनेशन समझी जाए या दूसरा तरीका समझने के लिए कि आइरिस क्या है, तो ग्रे, ब्लू और ब्राउन एरिया सराउंडिंग प्यूपिल, यानी जो मैंने बताया ब्लैक कलर का या जो वो होता है छिद्र सा होता है, उसके आसपास जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। द आउटर पार्ट ऑफ आइरिस इज नोन एज स्क्लेरा। जो व्हाइट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। ठीक। तो आइरिस क्या था, और ये क्या हो जाता है कि कलर के लिए भी होती है कि ब्राउनी आइज होगी या कैसी आइज होगी, तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आइरिस होता है। ठीक है। और क्या है, वैसे तो जेनेटिक पे भी डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर पिता और माता में जैसा मतलब आंखों का होगा, वैसे ही उनके मतलब बच्चे जो होंगे उनमें भी इसी तरह का होगा। ये मतलब पूरा टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है पेरेंट्स पे, या मतलब जेनेटिक होता है एक तरीके से। प्यूपिल्स क्या है, अब प्यूपिल्स नहीं सॉरी प्यूपिल। अब ये प्यूपिल क्या है, जैसे मैंने ये टर्म यहाँ पे यूज किया प्यूपिल, तो इस प्यूपिल के बारे में समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर में भी इसका रोल दिखाया था कहाँ पे,
तो प्यूपिल है ये क्या है? प्यूपिल इज अ ब्लैक होल विच इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। आइरिस के सेंटर में जो ब्लैक एक होल होता है उसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। ये ब्लैक होल वो वाला ब्लैक होल नहीं, फिजिक्स वाला, ये अलग है, ठीक। इट अलाउ लाइट टू स्ट्राइक रेटिना। इट ये क्या करता है? लाइट को स्ट्राइक करता है रेटिना के लिए, ठीक है। और क्या करता है? द शेप ऑफ पीपल विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्पेसीज। क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज जो होती हैं उनमें डिफरेंट इनका शेप होता है, ठीक है। तो ये आइरिस हो गया, प्यूपिल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब पढ़ते हैं सिलियरी सिलियरी मसल्स के बारे में। सिलियरी मसल्स क्या है? तो पहले इससे पहले हम ये समझते सिलियरी बॉडी क्या। अ सर्कुलर स्ट्रक्चर इन ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिलियरी बॉडी, ठीक। अब वहां पर सिलियरी बॉडी में जब आते हैं तो इन सिलियरी बॉडी present a ciliary muscles which change the shape of lens when your eyes focus on a near object। ये क्या करते हैं? सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो क्या करती है? चेंज द शेप ऑफ लेंस, लेंस की शेप को चेंज करती है। व्हेन योर आईज फोकस ऑन ए नियर ऑब्जेक्ट, किसी नियर ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है तो उसके साइज को चेंज करते हैं। किसको? लेंस के साइज को। लेंस का कैसा होता है जो ह्यूमन आइज में होता है? तो वो कैसे कैसा होता है? उभय उभय करके उसका होता है। लेंस कैसा होता है? ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं रेटिना के बारे में। इट इज लाइट सेंसिटिव इनर लेयर इन ह्यूमन आई। इट कन्वर्ट्स द इमेज इनटू इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल न्यूरल इम्पल्सेस टू द ब्रेन। क्या होता है रेटिना? क्या? इट इज लाइट सेंसिटिव इनर लेयर। ये लाइट सेंसिटिव एक इनर लेयर होती है जो लाइट सेंसिटिव होती है। ये क्या करती है? कन्वर्ट करती है किसको? इमेज को इनटू इलेक्ट्रिकल न्यूरल में इम्पल्सेस टू द ब्रेन। यानी कि क्या होता है? जैसे कि लाइट जो पहुंचती है ये इसको कन्वर्ट करती है, फिर उसके पास कहाँ पहुंचाती है? ब्रेन के पास पहुंचाती है, ठीक है। रेटिना मेड बाय कोन सेल्स और रॉड सेल्स। हम ये दो तरह की सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में। कोन सेल्स भी होती हैं और रॉड सेल्स भी होती हैं, ठीक है। तो अब ये कोन सेल्स क्या है, रॉड सेल्स क्या है, इनके बारे में देख लेते हैं। रॉड सेल्स क्या है? इट इज अ फोटो रिस्पेक्टिव सेल्स फंक्शन इन लोअर लाइट। ये क्या करती है? जब मतलब एक तरीके से नाइट के टाइम देखा जाए तो ये नाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी? रॉड सेल्स होती है। लेकिन ये हम मतलब ह्यूमन में रॉड सेल्स कम होती दोनों ही, लेकिन रॉड सेल्स कम होती, इसलिए मतलब बिल्कुल रात में हम नहीं देख सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मतलब उसका सेंस हमें हो सकता है, बस ये होता है। लेकिन उल्लू में क्या चीज होती है? ऑल की अगर बात की जाए तो उसमें रॉड सेल्स ज्यादा होती है, इसीलिए वो नाइट में देख सकता है, ठीक है। उसमें कौन सेल्स नहीं होती। ह्यूमन हैव बोथ रॉड एंड कॉन सेल्स, जिसकी हमने बात की थी कि दोनों सेल्स होती है। अब कौन सेल्स कैसी होती? इट इज रिस्पॉन्सिबल इन ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट में देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सेल्स होती। एंड कलर विजन, और कलर विजन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है उसी का, अब जो सारे हम और मतलब उसमें देख रहे थे, जो जो चीजें दी थी उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब उसी में आते हैं ऑप्टिक नर्व क्या है। इट इज अ पेयर्ड क्रेनियल नर्व, इसको और क्या कहते हैं? cranial nerve that transmit visual information from the retina to brain। ये क्या करती है? रेटिना से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है। कौन करता है ये? किसका इसका क्या काम है? ऑप्टिक नर्व का। नेक्स्ट देखते हैं मैक्यूला। मैक्यूला क्या है यहाँ पर? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई रिजोल्यूशन कलर विजन दैट रिस्पॉन्सिबल इन गुड लाइट। ये क्या? हाई रिजोल्यूशन कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन द केस ऑफ म्यूकुलर डैमेज, अब म्यूकुलर ये एक डिसीज है एक तरीके से। ये कौन सी है? मैकुलर डिजेनरेशन नेम डिसीज्ड ऑकर्ड। क्या होता है जब ये जो डैमेज हो जाती है, अगर ये मैकुलर डैमेज हो जाता है तो कौन सी डिसीज होती है? मैकुलर डिजेनरेशन डिसीज होती है। द रिजल्ट ऑफ इट कैन बी नो विजन और ब्लर। इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि दिखना बिल्कुल बंद हो जाए या ब्लर दिखने लगता है। किस कारण से? जब मैकुलर डैमेज होता है तो। नेक्स्ट क्या है? फोबिया। फोबिया क्या है ये? इसको देख लेते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प सेंट्रल विजन विच इज नेसेसरी ड्यूरिंग रीडिंग एंड ड्राइविंग। ये शार्प विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल, शार्प सेंट्रल विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फोबिया। इसका एक तरीके से एग्जाम्पल तौर पे देखें तो जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमें एक बिल्कुल सीध में देखना होता है, तो उसमें एक तरीके से इसका रोल होता है। और ड्यूरिंग रीडिंग के टाइम भी ये होता है, ठीक।
अब देखते हैं, तो ये सिंपल आइज तो हमारी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर सिंपल आइज में हमने जो उसके ह्यूमन आइज होती है उसके फैक्टर क्या थे, पीपल्स क्या था, आइरिस क्या था, सब चीजें हमने यहाँ पर देख ली। अब देखते हैं कंपाउंड आइज क्या। कंपाउंड आइज में कुछ ज्यादा नहीं, बेसिकली मुझे उसके बारे में बताना तो बता दिया, लेकिन जो एक टाइप है कंपाउंड आइज उसको भी यहाँ बस बता देना चाहता हूँ। तो वो क्या है, कंपाउंड आई इज अ विजुअल ऑर्गन फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है ये कंपाउंड आइज। ये कैसी होती है, कंपाउंड आइज हैव पुअर रिजोल्यूशन। ये उनकी अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो पुअर रिजोल्यूशन होता है। क्यों होता है अभी बता देते हैं। द पोलराइजेशन ऑफ सनलाइट कुड बी अंडरस्टूड बाय कंपाउंड आइज। सनलाइट का जो पोलराइजेशन होता है उसको किसके द्वारा अंडरस्टूड किया जाता है, कंपाउंड आइज के द्वारा। अब जैसे कि और एग्जांपल क्या है, इंसेक्ट्स। अब देखो बात ये आती है कि जैसे हम ये कह रहे थे कि इसका कंपाउंड आइज विजुअल ऑर्गन फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स, कंपाउंड आइज हैव पुअर रिजोल्यूशन की बात है। अब कंपाउंड आइज में क्या होता है कि इस कंपाउंड आइज का नाम से ही पता चलता है कि कंपाउंड आइज यानी कई सारी छोटी छोटी सेल्स को मिलके उनकी मतलब तरीके से पूरा, अगर किसी मतलब जैसे कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को उन्हें देखना है तो वो कैसे देखेंगे, वन बाय वन पार्ट के हिसाब से देख पाएंगे। क्यों, उनमें कई सारे मतलब कई सारी आंखों को एक तरीके से समझ लो कि जोड़ दिया जाए तब उनकी एक आंख बनती है एक तरीके से। तो अगर उन्हें देखना है तो उनका जो प्रतिबिंब बनता है तो कई सारी आइज मिलकर बनती है, तो जो प्रतिबिंब उनके लिए बनता है वो काफी ब्राइट बनता है। इसी की वजह से ये भी होता है अधिकतर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो रात्रिचर भी होते हैं, कि वो रात में ही अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि दिन में ज्यादा ब्राइटनेस की वजह से वो देखने में थोड़ा असमर्थ होते हैं। तो ये हो गया कंपाउंड आइज के बारे में। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस कर लिया, सिंपल आइज क्या मतलब ऑर्गन्स में हमने सब क्या सेंसरी ऑर्गन्स में क्या क्या देख लिया, आइज देखा, आइज के पार्ट्स देख लिए कौन कौन सी है, सिंपल आइज, कंपाउंड आइज। सिंपल आइज में क्या होता है वो सब कुछ समझ लिए। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मतलब क्वेश्चन जिनसे बन जाते हैं वो क्या है, टेपियम ल्यूसिडियम लेयर इंप्रूव ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट को इंप्रूव करने के लिए क्या कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, एपिटियम ल्यूसिडियम। ठीक। और क्या, रेडॉप्सिन प्रोटीन इज टोटली डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी को अगर लाइट की इंटेंसिटी जो है वो टोटली किस पे डिपेंड करती है, रोडॉप्सिन प्रोटीन पर। ठीक है। और ये रोडॉप्सिन प्रोटीन विटामिन ए से मिलता है। ठीक है। और क्या, कौन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरफुल विजन, यानी कलरफुल विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सेल्स। लार्जेस्ट आई इन कंपेरिजन बॉडी। अच्छा अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट आई किसकी होती है, सबसे कंपेरिजन में मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज के कंपेरिजन में सबसे लार्जेस्ट आईज किसकी होती है, तो किसकी होती है, डियर की। द आइज इंक्रीजमेंट इज पॉसिबल ओनली फॉर एडल्ट एज। अगर ये पूछा जाए आइज का इंक्रीजमेंट कब तक पॉसिबल है, तो एक एडल्ट एज तक ही उसका इंक्रीमेंट पॉसिबल है, उसके बाद आंखों में इंक्रीमेंट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी कैन डोनेट आइज आफ्टर डेथ विद इन 10 to 12 आवर्स। अगर आंखों को डोनेशन, आंख के डोनेशन की बात की जाए तो वैसे तो यही कहते हैं कि मतलब डेथ जैसे ही पता चले कि आंख होने वाली है तो उससे पहले ही उसको डोनेट के लिए बता देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आफ्टर डेथ पूछा जाए 10 to 12 आवर्स होता है। और ये क्या है, कॉर्निया वर्किंग आफ्टर डेथ। अगर कॉर्निया की बात की जाए तो अगर जैसे डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी 24 आवर्स वर्क करती है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई बॉडी सप्लाई सॉरी ब्लड सप्लाईज का कोई रोल नहीं होता, इसलिए इस मतलब अगर मर जाने के बाद भी 24 घंटे तक ये वर्क करती रहती है। और क्या, हाई एक्यूट विजन पूछा जाए, जैसे कि ये था लार्जेस्ट आई इन कंपेरिजन, एक क्वेश्चन ये था, ऐसे एक दूसरा ये है हाई एक्यूट विजन। तो हाई एक्यूट विजन किसका होता है, तो ईगल का। नहीं कहते कि बाज की तरह मतलब निगाहें होनी चाहिए, बिल्कुल देख लेता हूँ तुरंत, तो एक्यूट विजन की वजह से देख पाता है। तो अगर एक्यूट विजन पूछा जाए तो किसका, ईगल का। तो यहाँ पर हमारे टॉपिक क्लोज हो चुका है, खत्म हो चुका है। और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।